हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। साथियों, आपने हमारे चैनल पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने कर्ण जो हैं उनसे बातचीत करी, इनके पूरे परिवार से बातचीत करी। कर्ण जिन्होंने यूपीएससी में क्वालिफाई किया है, जो मोहल्ला माली टिब्बा जो नारनौल शहर में स्थित है, यहाँ से इन्होंने पढ़ाई करते हुए हरियाणा पब्लिक स्कूल और फिर आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हुए इन्होंने जो है यूपीएससी क्वालिफाई किया है। सेल्फ स्टडी इन्होंने की, कोई कोचिंग नहीं करी। तो इनसे इनकी जो है ना स्टडी के बारे में जानेंगे, कैसे पढ़ते थे, कितने बजे पढ़ते थे, रात को, दिन में, सुबह शाम कैसे पढ़ाई करते थे, कितनी देर के लिए इनकी सिटिंग होती थी। ख़ास तौर पर ये जो इंटरव्यू होने वाला है, ये जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर साथ में जो भी समकक्ष हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए है, उन सभी युवा साथियों के लिए। तो सभी मिलकर इसको देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर पुनः। थैंक यू सर। जी, तो ये जो इंटरव्यू जैसे कि मैंने बताया कि एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पर कैसे आप पढ़ाई करते थे, आपका क्या डेली रूटीन रहता था? शेड्यूल, प्लानिंग और कंसिस्टेंसी इस एग्ज़ाम के लिए की है और मैं वीकली, मंथली और डेली का प्लान तैयार करता था और उस हिसाब से अपनी स्टडी करता था। अच्छा, इसमें जैसे कुछ बुक्स फॉलो किए होंगे आपने, किन राइटर्स की बुक्स और कौन सी बुक्स को फॉलो किया? पढ़ना मेरे को पसंद है इस एग्ज़ाम के अलावा भी, तो मैंने स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा जो और किताबें होती हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, उनको फॉलो किया। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया और नोट्स वगैरह मिलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट वगैरह मिलते हैं, उनसे अपनी प्रैक्टिस करके किया। जी, अच्छा, ये जैसे कोई स्पेसिफिक अपना जो सब्जेक्ट होता है, जैसे हिंदी से किया, किससे किया आपने यूपीएससी का, जो किस लैंग्वेज से? यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। वैसे मैंने ग्रेजुएशन तो साइंस से की थी, पर ज्योग्राफी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैंने ऑप्शनल ज्योग्राफी चुना। क्या रैंक रही अंत में जैसे परिणाम आया तो? मेरी 750 रैंक रही यूपीएससी एग्ज़ाम में और लास्ट ईयर भी मैं क्लियर हुआ था, लेकिन मेरिट में नहीं हो पाया था। इस बार 750 रैंक है। मैं जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि आपके पिता वेल्डर थे और इस तरह के परिवारों में रहते हुए हमारे बहुत सारे युवा साथी भी इस बात से सहमत होंगे कि सभी लोग जो है ना पुलिस, आर्मी, बस मतलब एक नॉर्मल से पद पर, मैं ये नहीं कहता कि आर्मी में बड़े पद होते हैं, लेकिन एक आप कह सकते हैं नॉर्मल से पद के बारे में सोचा जाता है। लेकिन यहाँ आपने यूपीएससी के बारे में सोचा, कब ये विचार आया कि यूपीएससी करना है? जब ग्रेजुएशन के लिए मैं अच्छे मार्क्स प्राप्त करके एचपीएस स्कूल से ग्रेजुएशन के लिए डीयू में गया, हिंदू कॉलेज में जी। तब जाके मेरे सीनियर्स को देख के, टीचर्स को देख के मेरा यूपीएससी के लिए मन बना और रुचि थी जनरल नॉलेज में, आसपास का जानने में, तो तब से मेरा मन यूपीएससी के लिए हुआ। एचपीएस स्कूल का एक वाक्य जो है ना, पिछली वीडियो में हमने सुना कि इस तरह का एक वाक्य था। क्या वाक्य था, एक बार बताएं। हरियाणा पब्लिक स्कूल नारनौल में जब आप पढ़ते थे तो किस तरह का ये वाक्य रहा था? सर, एक स्कीम थी, अटल टिंकरिंग लैब्स, नीति आयोग की स्कीम थी। उसके लिए मैंने वॉलंटियर किया था कि मेरे को जाना है और हितेश सर ने मेरे को भेजा वहाँ पे, दिल्ली उसका हुआ था। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिस वजह से स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब्स आई और ये मेरा मोटिवेशन वहीं से है। थोड़ी क्रिएटिव स्किल्स है जिसका मैंने यूपीएससी में यूज़ किया और मेरा सिलेक्शन हुआ। बहुत अच्छी बात है जी। मतलब स्कूल लेवल से ही वो जो हितेश सर कह रहे थे पिछले वीडियो में कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, वो चीज़ें थी आपकी तरफ से। अच्छा, कॉलेज में गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, कौन से कॉलेज में था आप? हिंदू कॉलेज में थे? मैं हिंदू कॉलेज से था, केमिस्ट्री विषय से, बीएससी। अच्छा, ये कौन से सन में किया आपने? मैंने 2021 में अपनी बीएससी कंप्लीट की थी। अच्छा, उसके बाद जैसे आपने यूपीएससी की तैयारी की है, आज 2026 है, तो इससे पहले भी आप 2-3 प्रयास दे चुके हैं शायद? ये यूपीएससी में मेरा 3rd अटैम्प्ट है। ये मैं फुल टाइम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर किया और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट। फर्स्ट टाइम में कुछ ये जानबूझ के पूछ रहा हूँ कुछ हमारे युवा साथियों के लिए कि फर्स्ट टाइम जैसे आपने प्रीलिम्स दिया, किस प्रकार का एक्सपीरियंस था, वो हुआ नहीं हुआ, क्या रहा उसमें? मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम भी क्लियर हो गया था। अच्छा। लेकिन मैंने मेंस अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि प्रिपरेशन पूरी नहीं थी और मैं डिमोटिवेट नहीं होना चाहता था। ओके। सेकंड अटैम्प्ट में मेंस लिखा, फिर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ और 3rd अटैम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन। मतलब एक एक कदम चलते रहे आप। yes, पहले प्रीलिम्स क्लियर किया, फिर उसके बाद प्रीलिम्स और मेंस, और फिर उसके बाद फिर फाइनल भी हो गया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें जो है ना प्रीलिम्स की तैयारी करें तो किस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि नए नए उस समय स्टूडेंट्स रहते हैं, साथी, युवा साथी जो भी रहते हैं, वो पहली बार भी प्रयास रहता है उनका, तो वो किस तरह से स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई करें अपनी? सर, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि इस एग्ज़ाम की डिमांड याद करना या रोट लर्निंग नहीं है। समझना और उस चीज़ के ऊपर फोकस करना, ध्यान देना, उसकी पूरी समझ होना ही ज़रूरत है।
तो हमें स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा अपने आसपास के इन्वायरमेंट, न्यूज़पेपर से चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, करंट अफेयर्स का ज्ञान होना चाहिए, और जिससे हम प्रीलिम्स पास कर सकते बहुत अच्छी बात है। और मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रखें? हैं। मेंस के लिए सबसे ज़्यादा आंसर राइटिंग पे फोकस करो, वो सबसे की है। अपनी स्पीड बढ़ाओ, टाइम बढ़ाओ, और उसके अलावा डेटा जुटाओ न्यूज़पेपर के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, और चीज़ों की समझ रखो ताकि जिस भी प्रकार का क्वेश्चन आए हम लिख पाएँ। अच्छा, इसके बाद आता है इंटरव्यू का स्टेप। तो इंटरव्यू में किस तरह से अपने आप को तैयार रखें और वो आप वाली से बात डिमोटिवेट ना हो? इंटरव्यू में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा रियल सेल्फ है, क्योंकि बहुत प्रिपरेशन करके जाते हैं हम इंटरव्यू में, वो अपना शो करें। वहाँ जो भी क्वेश्चन पूछे जाएं कॉन्फिडेंटली आंसर करें, और अपनी दिनचर्या को ऐसा रखें कि हमें इंटरव्यू में इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर पाएँ दिनचर्या से ही। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जैसे कल रिजल्ट आया तो आप कहाँ थे? पहले किसको पता चला? कैसे खुशी का अनुभव हुआ? रिज़ल्ट वैसे तो मेरे से पहले मेरे भाइयों ने ही देख लिया था, पर मैं घर पे ही था, सभी को बहुत खुशी हुई। फिर मैं मंदिर गया और दोस्तों को बुलाया। अब जैसे रिज़ल्ट आ चुका है, आपकी 750 रैंक है, आगे क्या तैयारियां हैं? क्या करना है? यूपीएससी फिर से जाना है या फिर ज्वाइन कर लेना है? क्या करना है? क्या प्लानिंग है? अल्टीमेट एम तो मेरा आईपीएस के लिए था, तो मैं एक बार फिर से अटेम्प्ट करूंगा आईपीएस के लिए, और मेरे को विश्वास है कि इस बार मेरा आईपीएस भी हो जाएगा। दोबारा से मतलब प्रयास करेंगे आप? जी सर। अच्छा, अब हम हमारे उन दर्शकों के लिए जो युवा साथी हैं जो एक दो बार प्रयास करते हैं, ज़रूरी नहीं यूपीएससी में, हो सकता है वो किसी बोर्ड परीक्षा में हो, वो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, नीट, आईआईटी, या फिर आप कह सकते हैं कि एसएससी, सीजीएल, वटएवर, तो उसमें एक दो बार वो फेल हो जाते हैं, मतलब वो क्रैक नहीं कर पाते। आपने 2 बार मतलब ये एग्ज़ाम ऐसा दिया और फिर क्रैक नहीं कर पाए, तीसरी बार में आप क्रैक कर पाए, तो वो लोग हार मान लेते हैं। एक बड़ा रेशियो, मतलब सभी तो नहीं, तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कहेंगे? फेलियर कोई फैटल नहीं होता और विक्ट्री कोई सक्सेस नहीं होता। लाइफ तो पूरा लर्निंग होता है, तो जहाँ भी फेल हुए वहाँ से सीखो, आगे बढ़ो। सक्सेस हुए वहाँ से भी सीखो और आगे बढ़ो। लाइफ में हमें रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, बात करें परिवार का, किस प्रकार से सपोर्ट मिलता था आप लोगों को? परिवार, फैमिली मेम्बर, मेरे पूरी फैमिली प्लस मेरे मामा, बुआ, मेरे भाई, मेरे पड़ोसी, सभी का बहुत सपोर्ट मिला, मोटिवेट किया। इनका विश्वास था कि मैं पास हो सकता हूँ, और उस चीज़ ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे युवा साथी जो है ना, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ समस्या आती होगी कि वो जब पढ़ते होंगे तो मोबाइल नामक जो डिस्ट्रक्शन है वो बड़ी परेशान करती होगी इनको। तो आपने सेल्फ स्टडी करके ही पढ़ाई की है, आपने मोबाइल को कैसे मैनेज किया? सर, मोबाइल हमेशा एक प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। हमें मोबाइल का यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। हमें गेम्स वगैरह में, सोशल मीडिया में ज़्यादा ध्यान ना देकर, आजकल मॉडर्न जो संसाधन है जैसे चैट जीपीटी हो गया या जेमिनी हो गया, उसका यूज़ करना चाहिए अपने पढ़ाई में, क्रिटिकल थिंकिंग में, ताकि हम अपने आप को सुधार कर पाएँ, इम्प्रूव कर पाएँ। तो हमें आसपास की चीज़ों में ध्यान नहीं देना चाहिए, सोशल मीडिया वगैरह में, और उसका यूज़ अपना पढ़ाई में करना चाहिए। क्या बात है। देखिए, इन्होंने अपनी परीक्षा की तैयारी में भी कहीं ना कहीं चैट जीपीटी, जेमिनी यानी एआई का यूज़ किया है। तो आप भी वर्तमान समय के साथ कदम से चाल मिलाते हुए अपनी तैयारियां करें। अच्छा, ये जो सफलता है इसमें किसको श्रेय देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नाम या पर्सन का नाम नहीं ले पाऊँगा। मेरे फैमिली, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार प्लस दोस्त, सभी का बराबर योगदान रहा है। सभी ने मेरे को मोटिवेट किया है। मेरे स्कूल से मोटिवेशन मिला, कॉलेज से मोटिवेशन भी मिला, तो सभी का इसमें योगदान है। जी, आप एक युवा हैं और युवा रहते ही आपने इतनी बड़ी जो है ना उपलब्धि हासिल की है। लेकिन आज हम देखते हैं, हम न्यूज़ में हैं तो हम आप समझ सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव सब सिनेरियो को कवर करते हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि आज का युवा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नशे की तरफ भी आकर्षित होता है। तो सभी युवा साथियों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? नशा एक बहुत बुरी चीज़ है, उसकी लत बहुत बुरी चीज़ है। हमें देश के लिए, खुद के लिए कुछ करना चाहिए, अच्छी आदतें बनानी चाहिए, ताकि हमारी लाइफ में पढ़ाई लिखाई हो या एक्सरसाइज वगैरह हो, खेल कूद हो, जिसकी वजह से हम नशे की तरफ ना जाएं। और हमें उन सब से दूर रहना चाहिए, अपने परिवार और समाज का सोचना चाहिए। चलिए, एक लास्ट सवाल ले लेता हूँ छोटा सा। मान लीजिए अब ये बन गए हैं, आपको जो अब भी नहीं तो अगली बार में आईपीएस या जो कुछ बन रहा था, उसके बाद क्या सोचा है कि क्या ऐसा हो जाए कि भाई फिर अपना सपना पूरा हो जाएगा? नहीं, आईपीएस बनना कोई सपना नहीं कि मेरे को तो यही करना है लाइफ में। सपना तो देश की सेवा करना है, जो कि मेरा अभी भी पूरा हो जाएगा, जो कि मेरा पूरी लाइफ में करता रहूँगा। तो यही मेरा सपना है, देश की सेवा करना। जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, अपने देश के लिए कुछ करूँ। अपने देश के लिए कुछ करो। कितनी अच्छी सोच है, कितने अच्छे विचार हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।
और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें यहाँ तक इतना सुना। बाकी ये जो इंटरव्यू है ये हमने स्पेशल एक्सपीरियंस के लिए किया है। अगर आप इनका एक बहुत ही अच्छा एक पूरी स्टोरी से संबंधित इनका इंटरव्यू देखना चाहते हैं, इनके घर परिवार वालों को देखना चाहते हैं, तो वो हमारे चैनल पर और भी है। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।